हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। हर्यक वंश के शासक का जो आप क्रम याद रखेंगे तो इसका ट्रिक होगा बीबी आज उदास ना हो। आज हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य और मगध साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से और बिना ट्रिक के माध्यम से भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश क्रम से। इसका जो ट्रिक है बहुत अच्छा ट्रिक है, हसीन मशूका 7। ट्रिक का भाव है कि हसीन मशूका की संख्या कितनी है, 7 है, 7 है। ठीक, तो ये याद रहने वाला ट्रिक है। यहाँ ह फॉर हर्यक है, हर्यक वंश। सी फॉर शिशुनाग वंश। न फॉर नंद वंश। म फॉर मौर्य वंश। शु फॉर शुंग वंश। क फॉर कण्व वंश और 7 मतलब सातवाहन वंश। तो ये 7 वंश है जिन्होंने मगध पर राज किया है, मगध साम्राज्य को चलाया है। इनमें से यदि नंद वंश की बात करूं, मौर्य वंश की बात करूं, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहा है। और बहुधा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में भी, अलग अलग प्रकार के एग्ज़ाम में। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। आपको शुरू में देखने में लगेगा कि ये अजीब है, लेकिन जब आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे, देखेंगे, बनाएंगे तो निश्चित रूप से ये आपके बहुत ही काम का होगा। जब कभी भी आपको किसी एग्ज़ाम में मदद मिल जाएगी तब लगेगा कि इस ट्रिक का कितना महत्व है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मैं जैसे बोलूँगा इसी क्रम में आप भी बोलेंगे। पहला है हाय रे बीबी शिशु शिशु। ठीक है, हाय रे बीबी शिशु शिशु। दूसरा है मोर चंदू नंदू महान। तीसरा है संग पोसे 7 सिमुख कौन, वासुदेव। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाय रे बीबी शिशु शिशु, मोर चंदू नंदू महान, संग पोसे 7 सिमुख कौन, वासुदेव। अब मैं इसका विस्तार देख लेता हूँ। हाय रे मतलब हर्यक वंश, हाय रे मतलब हर्यक वंश। बीबी मतलब बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक कौन हुए, बिंबिसार। शिशु शिशु का मतलब वह शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही थे। मौर्य चंदू यानी मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य चंदू, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य। नंदू महान, नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद, महान का मतलब महापद्म नंद। शंग पोषे का मतलब है शुंग वंश के संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग। संग पोषे 7 सिमुख, 7 मतलब सातवाहन वंश और सिमुख, इनके संस्थापक कौन है, सिमुख। कौन, वासुदेव। कण्व वंश के संस्थापक है वासुदेव, कण्व वंश के संस्थापक कौन हुए, वासुदेव। तो इस प्रकार से मगध साम्राज्य पर 7 राजवंशों ने शासन किया है और 7 के संस्थापक आप यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से देख लिए। मैं एक बार लास्ट में फिर ट्रिक बोल देता हूँ, आप इसी क्रम में पढ़ेंगे। हाय रे बीबी शिशु शिशु, मोरे चंदू नंदू महान, संग पोसे 7 सिमुख कौन, वासुदेव। तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक ट्रिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। हर्यक वंश के शासक क्रम से, हर्यक वंश के जो शासक है वह क्रम से आपको पता नहीं होगा कि किस किस शासकों ने शासन किया, उसका क्रम क्या है। तो यहाँ पर है बीबी आज उदास ना हो। एक एक शब्द का बहुत अच्छा मीनिंग है। बीबी का मीनिंग आप पहले भी देख चुके हैं पिछले ट्रिक में भी कि बिंबिसार होता है। बीबी मतलब बिंबिसार। आज मतलब आजाद शत्रु, आज मतलब आजाद शत्रु। उदास मतलब उदायीन, उदास मतलब क्या हुआ, उदायीन। ना मतलब नाग दशक, ना मतलब नाग दशक। एक चीज़ यहाँ पर छूट गया है ट्रिक में, वो मैं बता देता हूँ। हो जो लास्ट में है, हो का संबंध हर्यक वंश से है। हो का यहाँ पर विस्तार क्या होगा, हर्यक वंश। बीबी आज उदास ना हो, बीबी का मतलब बिंबिसार है। आज मतलब अजात शत्रु, उदास मतलब उदायीन, ना मतलब नागदशक, हो मतलब हर्यक वंश। यानी हर्यक वंश के शासक का जो आप क्रम याद रखेंगे इसका ट्रिक होगा बीबी आज उदास ना हो। आइए 44 नंबर जो है ये एक टेबल में मैंने लिखा है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह ट्रिक में सेट भले ही ना हो लेकिन मैंने इसे अपने वीडियो में जगह दिया है। आइए देखते हैं बिंबिसार।
बिंबिसार का जो शासन काल था 545 ईस्वी पूर्व से 493 ईस्वी पूर्व था। इनका ईस्वी काल जो है, शासन काल जो है, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा महत्वपूर्ण उपनाम है और राजधानी भी है। उपनाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और सेकेंड देन तब है राजधानी। बिंबिसार का उपनाम है श्रेणिक, जबकि अजातशत्रु का उपनाम कुणिक है। ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है। आप लोग ऐसा कीजिए कि इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए, एक बार रट के याद कर लीजिए। बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक और अजातशत्रु का उपनाम कुणिक। बिंबिसार की राजधानी ग्रीवरज, जबकि अजातशत्रु की राजधानी राजगृह। राजगृह और ग्रीवरज एक ही स्थान को बोलते हैं, लेकिन बुक में उस समय अलग अलग होगा, मैंने लिख लिया है। उदाइन इनका उपनाम नहीं है, उदाइन को उदाइन ही कहते हैं। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नागदशक, यह अंतिम राजा थे का हर्यक वंश का। अंतिम राजा कौन हुए? नागदशक। और इसके उपनाम जो है, नागदशक के उपनाम क्या है? दर्शक। और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट करके मैं आपको बताता हूँ। सभी पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है, जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसी को मैंने लिखा है, बेकार का मैंने यहाँ पर एक भी नहीं लिया है। पहला पॉइंट है, बिंबिसार ने राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना की। अब आपसे यदि पूछेगा कि राजगृह की स्थापना किसने की, तो आपका उत्तर हो जाता है बिंबिसार। जब अवंती के राजा प्रद्योत बीमार थे तो बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को भेजा था। यानी पूछेगा वैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे, तो यहाँ पर आपको क्या पता चला कि बिंबिसार के दरबार में। जीवक किसके दरबार में रहते थे? बिंबिसार के दरबार में। अगला पॉइंट है, वज्जी संघ की लड़ाइयों में अजातशत्रु ने रथ मुसलों एवं महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। वज्जी संघ की लड़ाई में अजातशत्रु ने किसका प्रयोग किया था? रथ मुसलों और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। अगला पॉइंट है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु ने सप्तपर्णी गुफा राजगृह में 483 ईस्वी पूर्व में करवाया था। आप लोग को याद होना चाहिए, जब मैं बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था तो वहाँ पर भी मैंने बोला था आजा काला शोक कनिष्क, यानी पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु, दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक, तीसरी बौद्ध संगति अशोक और चौथी कनिष्क। यानी ये 4 बौद्ध संगतियाँ 4 शासक के काल में हुआ है। मैंने क्रम से एक बार फिर दोहरा दिया। अगला पॉइंट है, अजातशत्रु ने बुद्ध के कुछ अवशेषों को लेकर राजगृह में एक स्तूप का निर्माण किया था। स्तूप किस चीज़ का प्रतीक है? तो मृत्यु का स्तूप है। आइए शिशुनाग वंश के कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। इसकी राजधानी वैशाली थी। शिशु आप लोग पढ़ चुके हैं ट्रिक में। इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। कालाशोक ने राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से कहाँ स्थानांतरित कर दिया? पाटलिपुत्र। अगला पॉइंट है, पुराणों व दिव्यावदान में कालाशोक का नाम काकवर्ण मिलता है। कालाशोक वह देखने में काफ़ी काले थे, ब्लैक थे, इसलिए उसका नाम काकवर्ण भी कहते हैं। दिव्यावदान में काकवर्ण कहाँ मिलता है? दिव्यावदान में। अगला पॉइंट है, इस वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन हो गया? नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश के अंतिम राजा नंदीवर्धन थे। यहाँ नंद वंश से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। नंद वंश का जो शासन काल था 344 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व था। पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद एक शूद्र शासक था। दूसरा पॉइंट है, पुराणों में महापद्मनंद के लिए एक छत्र पृथ्वी का राजा यानी अनुल्लंघित शासक भार्गव के समान सर्वछत्रांतक यानी क्षत्रियों को नाश करने वाला एवं एक राट आदि उपाधियां दी गई है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाधि आप याद रखेंगे, जैसे अनुल्लंघित शासक भार्गव किस शासक को उपनाम है, इस प्रकार से पूछेगा तो आपको याद रहना चाहिए महापद्मनंद का। सर्वछत्रांतक, एक राट, ये सब उनके उपनाम हैं। इस नामों से उन्हें पुकारा जाता था या अलग अलग किताबों में अलग अलग इतिहासकारों ने उसे कहा है या लेखकों ने कहा है।
अगला पॉइंट है, खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में उनकी कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। कलिंग विजय की जानकारी कहाँ से मिलती है? खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। ये आपको याद रखना है। जितने भी पॉइंट मैंने संकलित किए हैं सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। आपको पता होना चाहिए कि सिकंदर ने भारत में आने से या उसकी सेना जो इनकार कर गई, उस समय यहाँ का शासक कौन था? भारत का शासक कौन था? तो यही नंद वंश के शासक थे, घनानंद। यह नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। कहा जाता है कि यह बहुत ही क्रूर शासक था। अगला पॉइंट है, ग्रीक लेखकों ने घनानंद को अग्रमिज एवं जैंद्रमिज कहा है। ग्रीक लेखकों ने घनानंद को क्या कहा है? अग्रमिज और जैंद्रमिज कहा है। तो आज हम लोग मगध शासन को कुछ पढ़े हैं। मैं आप लोगों को छोटा छोटा वीडियो देता हूँ, चूँकि बड़ा बड़ा वीडियो ट्रिक से रिलेटेड पढ़ने में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, छोटा छोटा रहेगा। किसी टाइम आप एक्स्ट्रा समय में यदि बैठे रहते हैं तो इसको सुन लेना है, और सीरियस में जो वीडियो होगा वह बड़ा भी होगा तो उसको सुनना चाहिए। मैं पुनः अगले वीडियो के साथ आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।